हे विनर्स, कैसे हैं आप लोग? हेलो, हाय, नमस्कारम, हर हर महादेव। आई होप आपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज शुरू कर दी होगी। लास्ट वीडियो मेरी देखी होगी, ब्रीदिंग एक्सरसाइज क्यों करना है। ठीक है, बैलेंस करने के लिए, हर चीज बैलेंस करने के लिए। लेफ्ट नॉस्ट्रिल, एक बार रिवीजन हो जाए। लेफ्ट नॉस्ट्रिल चंद्र नाड़ी क्या करती है? जितना भी आपके इमोशंस है उसको बैलेंस करेगी। ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम, इससे आपकी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम, माइग्रेन की प्रॉब्लम, डिप्रेशन, एंजाइटी, साइनस तक ठीक हो जाएगा। और सूर्य नाड़ी क्या करती है? आपकी बीपी की प्रॉब्लम ठीक करती है, आप डाइजेशन की प्रॉब्लम ठीक करती है, आपको ब्लड से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो ठीक हो जाएगा। मतलब पूरी बॉडी आपकी धीरे धीरे बैलेंस होनी शुरू हो जाएगी। बट इसको एक लाइफस्टाइल बना लीजिए आप, एक लाइफस्टाइल बना लीजिए। डन। अब आज शुरू करते हैं कि स्वर विज्ञान से हम कैसे अपनी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैंने आपको बोला था आप अपनी डायरी लेके आना। आई होप आप सब अपनी डायरी अपने साथ रखते होंगे। अब अपनी डायरी में गोल लिखना शुरू करो। गोल लिखना शुरू करो, बट उससे पहले चेक योर ब्रेथ कि किधर शिव जागृत है या शक्ति जागृत है। ठीक है, अगर शिव जागृत है, शिव यानी कि सूर्य नाड़ी राइट नॉस्ट्रल जागृत है, तो क्या करना है? आपको राइट हैंड से पेन उठाना है और राइट हैंड से लिखना है। अगर लेफ्ट नॉस्ट्रल जागृत है, शक्ति जागृत है, चंद्र नाड़ी जागृत है, तो क्या करना है? आपको लेफ्ट हैंड से पेन उठाना है। अगर आप राइटी भी हैं तब भी आप लेफ्ट हैंड से पेन उठाइए, उसके बाद राइट हैंड से लिखना शुरू कीजिए। या तो मैं ये कहूंगी कि आप उस टाइम पे लिखिए, अगर आप आप लेफ्टी हैं तो जब आपका चंद्र नाड़ी चल रहा है तब आप लेफ्ट हैंड से लिखिए। अगर आप राइटी हैं तो आप सूर्य नाड़ी के टाइम पे अफर्मेशंस लिखिए। अफर्मेशंस लिखना कैसे है? लिखना कैसे है आपको? अब ये नहीं लिख देना है कि मैं 1 करोड़ रुपए कमा रही हूं, पूरा ही नहीं होगा, दिमाग उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। पहले वो बातें लिखनी है जो आपका दिमाग बहुत इजीली एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि आप लिखोगे तो कॉन्शियस होके लिखोगे ना। और जब आपका ये कॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेगा ना, तो फिर क्या होगा? धीरे धीरे वो सब कॉन्शियस माइंड भी एक्सेप्ट करना शुरू करेगा। ठीक है, जब तक ये कॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और हमें क्या करना है? अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेप्ट कराना है, तभी वो आपको रास्ते दिखाएगा 1 करोड़ रुपए कमाने के। आपका दिमाग रास्ते ढूंढने लगेगा कि किधर से है, किधर से है, किधर से है। ठीक है, जब बार 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 वो एक कहावत भी है ना, रस्सी आवत जात से सिल पे पड़े निशान, मतलब रस्सी के बार 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 आने जाने से पत्थर पे भी निशान पड़ जाता है। तो सबसे बेस्ट टेक्निक मुझे इधर भी लग रही है 369। मॉर्निंग में 3 टाइम, आफ्टरनून में 6 टाइम और नाइट में सोते समय 9 टाइम्स अफर्मेशंस लिखिए। लिखना कैसे है? मैं जॉब में, मान लीजिए आप जॉब में हैं, तो मैं जॉब में बहुत अच्छा कर रही हूँ, मेरे आसपास के लोग मुझे बहुत मोटिवेट कर रहे हैं, मैं हर चीज़ बहुत परफेक्ट टाइम पे कंप्लीट कर ले रही हूँ। सीधे पैसे पे मत पहुँच जाइए, वैल्यू पे पहुँचिए कि आप क्या क्या वैल्यू एड ऑन कर रहे हैं। जब आप वैल्यू एड ऑन करने लगेंगे ना, तो पैसा ऑटोमेटिकली आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब नारायण जहाँ रहते हैं, लक्ष्मी भी वहीं रहती है। और नारायण क्या करते हैं? वैल्यू ऐड करते हैं। ठीक है, तो वैल्यू ऐड करना शुरू कीजिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो चैप्टर वाइज लिखिए कि मैंने ये चैप्टर आज कंप्लीट कर लिया है। और अपने दिमाग को एक रास्ता दीजिए, एक रास्ता बताइए कि भाई मुझे इस गोल पे जाना है। बहुत लोगों का मैंने देखा है गोल ही डिसाइड नहीं होता है, गोल ही डिसाइड नहीं होता। इधर भी आप सबको पता है मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ, तो हम कुछ हायरिंग कर रहे हैं। ठीक है, मैं सबसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछती हूँ और उस क्वेश्चन के बेसिस पे मैं
हायरिंग करती हूँ कि उसका गोल क्या है। वो और अब आज की डेट में मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों ये क्वेश्चन कंपनीज पूछती है कि आपका गोल क्या है, आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देख रहे हो। उससे पता चलता है कि आप कितने एम्बिशियस हो, काम के लिए कितना ज़्यादा सीरियस हो, और आपने अपने दिमाग को ट्रेन किया है कि नहीं। पता है क्या होता है, जब तक आप अपना गोल, मुझे लगता है कि जब आप बच्चे होते हैं ना, क्लास 9, 10th में या 8th में, तभी आपको डिसाइड करना लेना चाहिए कि भाई मुझे ये बनना है, और उसी के रास्ते पे आप चलना शुरू कीजिए। देखिए, जितने भी लोग गोल डिसाइड करके चलते हैं वो अपने गोल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जितने लोग होते हैं कि भाई 12th के बाद सोचेंगे क्या करना है, 12th कर लेते हैं, फिर ग्रेजुएशन के बाद सोचेंगे क्या करना है, ग्रेजुएशन के बाद कंफ्यूज, 12th के बाद कंफ्यूज होते हैं, फिर देखते हैं कि भेड़ चाल में सब लोग इंजीनियरिंग और मेडिकल कर रहा है, चलो हम भी इंजीनियरिंग मेडिकल दे देते हैं। इंजीनियरिंग मेडिकल करने के बाद अरे अब तो जॉब करनी है, जॉब अच्छी नहीं मिल रही है, सब एमबीए कर रहे हैं, चलो हम भी एमबीए कर लेते हैं। तो ऐसे लोग क्या होता है, हेडलेस चिकन होते हैं, वो हमेशा इधर उधर बस घूमते रहते हैं और दूसरों के अकॉर्डिंग अपना काम करते रहते हैं, और ऐसे लोग कभी खुश नहीं हो पाते क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग नहीं चल रहे, वो दूसरों को अकॉर्डिंग चल रहे। जो भीड़ चल रही है, जहाँ भेड़ चाल में चल रहे वही भेड़ चाल में चलते जा रहे हैं। और जिन लोगों का गोल डिसाइडेड होता है, भाई 8th 9th में आप एक अच्छा, आपको समझ में आ जाता है कि भाई मुझे आगे चल के क्या बनना है, आपको किस चीज़ में मज़ा आ रहा है, कौन सी चीज़ करने में अच्छी लग रही है, उस चीज़ को गोल डिसाइड कीजिए, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए और उसको अकॉर्डिंग आप जाइए। अभी भी अगर आप स्टूडेंट हैं या जॉब पे हैं या जो भी है, अपने आप को एनालाइज करना शुरू कीजिए कि आपको किस चीज़ में मज़ा आ रहा है, आपको किस चीज़ में मज़ा आ रहा है। अगर आप बिजनेस भी करना चाहते हैं तो ऐसी कौन सी चीज़ का बिजनेस करना चाहते हैं जिसमें अगर आपको पैसे भी ना मिले तो भी आप खुशी और प्यार से इसको करें, वो चीज़ देखिए। क्योंकि जहाँ पे खुशी और प्यार होगी ना, वहाँ पे आप वैल्यू ऐड करेंगे, और जहाँ वैल्यू ऐड होती है वहाँ पे ऑटोमेटिकली लक्ष्मी माँ प्रसन्न होती है। आप सबने बुक्स पढ़ना शुरू कीजिए। बुक्स क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारा ये जो दिमाग है ना, इसको हमेशा वो चाहिए, रिव्यूज चाहिए, पॉजिटिव रिव्यूज, नेगेटिव रिव्यूज। जब आप बुक्स पढ़ते हो तो बुक्स में इतने एग्जाम्पल मिलते हैं आपको कि वो धीरे धीरे विश्वास करने लगता है कि हाँ ऐसा करने पे ये हो रहा है, इसके साथ हुआ तो मेरे साथ भी हो सकता है। तो बुक पढ़ना शुरू कीजिए, गोल डिसाइड कीजिए कि भाई मेरा क्या गोल है, आने वाले 5 साल में मैं अपने आप को कहाँ देखना चाहती हूँ। बिलीव मी, मैं खुद भी एक हेडलेस चिकन थी, मुझे पता ही नहीं था कि मुझे क्या, बस मुझे ये पता था कि मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे पैसे कमाने हैं। भाई पैसे तो हर कोई कमा रहा है, कितने कमाने हैं, कैसे कमाने, मैं कैसी कौन सी वैल्यू ऐड करूं कि मैं पैसे कमा सकूं। फिर मैंने पैसे कमाने को साइड में रखा और एक प्रॉब्लम देखी कि भाई मैं खुद अपने लिए ये प्रॉब्लम देखी कि मैं कहीं घूमने जाती हूँ, तो घूमने जाओ या काम से जाओ तो मेरे हर जगह, मुझे नहीं पता है कि टैक्सी ड्राइवर कौन है, क्या है, कैसे, और ओला उबर हर जगह। ओला में तो आजकल ये प्रॉब्लम हो गई है कि आप बुकिंग करिए वो रिजेक्ट कर दे रहे हैं। तो मुझे ये प्रॉब्लम समझ में आई। टूर्स, मुझे नहीं पता है कि अहमदाबाद में कौन से टूर्स होते हैं, हैदराबाद में कौन से टूर्स होते हैं, ट्रस्ट इशू आता है। तो मैंने सोचा जब ये प्रॉब्लम मेरे साथ हो रही है तो औरों के साथ भी हो सकती है, तो व्हाई नॉट वर्क ऑन दिस। तो अब मेरा टारगेट ये है, अब मैं जितने भी कैब ड्राइवर वगैरह से मिलती हूँ, ट्रांसपोर्टर से मिलती हूँ, तो उनका एक ही रोना होता है कि उनके पास बिजनेस नहीं आ रहा है। ओला बहुत ज़्यादा मार्जिन खा जाता है, सॉरी मैं नाम ले रही हूँ, बहुत ज़्यादा मार्जिन होता है उसके पास, इसलिए वो लोग उसकी बुकिंग कैंसिल कर देते हैं। 20-30% वो रख लेते हैं, उबर रख लेती है, ओला रख लेती है, मतलब बहुत लॉस में वो काम कर रहे हैं। तो आई थॉट ठीक है, मैं, आप अपना प्राइस दीजिए, हम उस पर ही आपके साथ बिजनेस करेंगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम जब मेरी है तो बहुत लोगों की प्रॉब्लम होगी। तो उस प्रॉब्लम को सोच के मैंने एक वो प्रोजेक्ट रेडी किया। तो मैंने क्या किया, पैसे को सोचा नहीं, प्रॉब्लम को सोचा। और ट्रैवल, मुझे मेरा खुद का फेवरेट ट्रैवल है, मुझे ट्रैवल करना पसंद है, हर किसी को ट्रैवल करना पसंद होता है, बट मैंने उसको एज अ प्रोफेशन बना लिया है।
तो सेम अपना गोल डिसाइड कीजिए। और मैंने इवन यहाँ तक सोच लिया है कि मेरी इस कंपनी को आगे 5 साल में मुझे क्या करना है। तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया हो। अपनी ब्रेथ को बैलेंस कीजिए, अफर्मेशंस लिखिए, बोलिए, और तब लिखिए जब आपकी जो भी नॉस्ट्रिल एक्टिव हो। अगर आप राइट हैंड से लिखते हैं तो राइट वाली नॉस्ट्रिल जब एक्टिव हो तब लिखिए। अगर आप लेफ्ट हैंड से लिखते हैं तो लेफ्ट वाली नॉस्ट्रिल जब एक्टिव हो तब लिखिए। ठीक है, तो कल से अब आप सबसे पहले अपना गोल डिसाइड कीजिए और 369 प्रैक्टिस कीजिए जब तक आप उस गोल तक पहुंच नहीं जाते, जब तक आप उस गोल तक पहुंच नहीं पाते। अगर आपका बड़ा गोल भी है ना, तो बड़े गोल तक पहुंचने में टाइम लगेगा। यूएसए की फ्लाइट भी ना 24 घंटे में यूएसए पहुंचाती है, क्योंकि यूएसए बहुत दूर है। ठीक है, तो आप पेशेंसली क्या करते हो, फ्लाइट में बैठे रहते हो ना। तो सेम बड़ा गोल है वो भी पूरा होगा। 369 पेशेंसली करते रहो जब तक वो पूरा ना हो जाए, और ये याद रखना वो पूरा होना ही है, बस आपको पेशेंस रखना है। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। मिलती हूँ कल नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ और नेक्स्ट एक टेक्निक के साथ। जय सिया राम। सुखी रहिए, समृद्ध रहिए और खुश रहिए, सबसे बड़ी चीज़।